तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन का दीप मनदीप में। दोस्तों, मैं मनदीप गंगोत्री से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को वानर के रूप में क्यों जन्म लेना पड़ा। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार बजरंगबली की माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज के महल में अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिकथला था। उनका रूप बहुत ही आकर्षक और वो स्वभाव से बहुत चंचल थी। एक बार चंचलता के कारण उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार किया। तब ऋषि ने क्रोध में पुंजिकथला को श्राप दिया कि वो वानरी के रूप में जन्म लेगी। ऐसा श्राप सुनकर पुंजिकथला को आत्मग्लानि हुई और उसने ऋषि से क्षमा मांगकर श्राप वापस लेने की विनती करी। तब ऋषि ने दया भाव से कहा कि तुम्हारा वानर रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम एक बहुत ही कीर्तिमान और यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। तो आइए जानते हैं कि बजरंगबली यानी कि अपने हनुमान जी का जन्म किस प्रकार हुआ और उनको वानर रूप कैसे मिला। दोस्तों, तपस्या में लीन ऋषि से श्राप मिलने के बाद एक दिन पुंजिकथला से इंद्रदेव ने मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुंजिकथला ने इंद्रदेव से कहा कि यदि संभव हो तो वो उस ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करें। इंद्रदेव के पूछे जाने पर पुंजिकथला ने बताया कि मुझे प्रतीत हुआ है कि वो ऋषि एक वानर है और मैंने उन ऋषि पर फल फेंकना शुरू कर दिए, परंतु वो कोई साधारण वानर नहीं अपितु परम तेजस्वी तपस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूंगी। मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने पूरा वृत्तांत सुनने के बाद कहा कि तुम्हें तो धरती पर जाकर निवास करना होगा। वहां तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और फिर तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र के वचन सुनकर पुंजिकथला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। उसे वन में एक बार एक युवक दिखाई दिया जिसकी ओर वो आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने युवक से अपना चेहरा छुपाया। जब युवक उनके पास आया तो अंजनी ने कहा, मैं बहुत बदसूरत हूँ। परंतु जब अंजनी ने उस युवक की ओर देखा तो वो भी वानर के रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं वानरराज केसरी हूँ और जब चाहूँ तब मनुष्य का रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और वे विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय पश्चात जब दोनों संतान के सुख से वंचित रहे, तब अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। तब मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करने के लिए कहा। तब एक बार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, स्वर्ण, वेद वेदांग का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान प्राप्त होने के पश्चात वे शिव की तपस्या करने लगी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब अंजना ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना होगा, इसलिए कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म लें। शिवजी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और अंजनी के गर्भ से बजरंगबली के रूप में शिवजी ने जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है। दोस्तों, ये थी बजरंगबली जी के जन्म की कहानी। बजरंगबली हम सब पर कृपा यूं ही बनाए रखें।
जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात, और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।